158वीं जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर क्षेत्र के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री आदरणीय विक्रांत जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय बेअंत परमार जी, महानगर संघ चालक, इस कॉलेज की प्राचार्य आदरणीय श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, श्री शैलेंद्र जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवा साथियों, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर सभी युवाओं को हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझे यहां आने का निमंत्रण दिया। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जितना मैं समझता हूं कि युवाओं को जो उन्होंने संदेश दिया, जिनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था 1863 के अंदर, और 4 जुलाई को 1902 को उनका निधन हुआ। एक छोटे से अल्पकाल की इस समय में उन्होंने जो युवाओं को मार्गदर्शन दिया, एक संदेश दिया, उठो, जागो, आगे बढ़ते जाओ जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। मैं समझता हूं कि ये संदेश आज लगभग 18 वर्ष के पश्चात भी उतना ही सार्थक है जितना उस समय उन्होंने कहा था। देश की युवा शक्ति देश को किसी भी ओर ले जा सकती है। देश को आगे बढ़ाने में जो युवा शक्ति की भागीदारी है या युवा शक्ति का सहयोग है, या जिस दिशा की ओर युवा शक्ति चलती है, मैं समझता हूं कि उसी ओर देश चलता है। आज इस बात का सौभाग्य है कि हमारे देश के अंदर 65% युवा आज देश के अंदर विद्यमान है, और जिस प्रकार से आज केवल अपने देश में ही नहीं, पूरे विश्व में देश के युवाओं ने अपनी योग्यता से, अपने परिश्रम से, अपनी कार्यशैली से पूरे विश्व के अंदर एक धाक जमाई है। आज हमारे देश का युवा किसी भी देश के अंदर काम करता है, निष्ठा के साथ काम करता है, मेहनत के साथ काम करता है। आज उससे भारत को ख्याति मिलती है। वहाँ के लोग, वहाँ के रहने वाले युवा ये महसूस करते हैं कि भारत का युवा जो है वो एक बहुत ही एक इंटेलिजेंट युवा है। हमारे देश के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आज जहाँ जहाँ भी जिस देश के अंदर भी गए हैं,
उन्होंने बुलंदियों को छुआ है। वहां उन्होंने अपनी शिक्षा के आधार पर, अपने जीवन के संकल्प के आधार पर देश का नाम रोशन किया है। मैं समझता हूं कि अभी जिस विषय को आदरणीय बेअंत परमार जी कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो संदेश 1893 में शिकागो में दिया था, जो भाषण दिया था, वही आज पूरे विश्व के अंदर आपसी भाईचारे का संदेश, आपसी एकता का संदेश, शांति का संदेश और ब्रदरहुड का संदेश कि हम सब भाई हैं, हम सब आपस में भाई बहन हैं। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के अंदर जो भाषण दिया, वो आज पूरे दुनिया के अंदर एक मानवता का संदेश देता है। आज मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन के अंदर, एक छोटे से जीवन काल के अंदर, अपने एक्सपीरियंस से हर काम के अंदर, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ सीखने की, लर्निंग की जो बात उन्होंने कही, एक उनकी हर बात से कुछ ना कुछ हमें शिक्षा मिलती है। ऐसे ही एक कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी कि स्वामी विवेकानंद अपने हाथ में एक फलों की टोकरी लेकर के अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक बंदर उस टोकरी को देखकर उनके पीछे लग गया। स्वामी विवेकानंद थोड़ा तेजी से चलने लगे, लेकिन वो बंदर पीछा कर रहा था। वो शायद फलों को जो टोकरी में रखे हुए थे उनको छीनना चाहता था। वो थोड़ा और तेज भागे, तेज चले, पीछे मुड़ करके देखा 3-4 बंदर और उनके साथ पीछे पीछे आ रहे थे। तो रास्ते में एक स्वामी जी मिले, एक व्यक्ति मिला। उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार से भागिए मत, आप खड़े होकर के आप इन बंदरों का सामना कीजिए। और स्वामी विवेकानंद वहीं रुक गए और उन्होंने जब रुके तो वो सारे के सारे बंदर पीछे भागने लगे, वहीं पर रुक गए। तो उससे, उस घटना से हमें एक संदेश मिलता है कि अगर कोई भी हमारे ऊपर विपत्ति आती है या हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो उससे हमें भागना नहीं चाहिए, उसको खड़े होकर के चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि छोटी छोटी घटनाएं जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के अंदर रही, उनसे हमें शिक्षा लेने की आवश्यकता है। आज मैं समझता हूं कि युवा जो देश का कर्णधार है, देश युवाओं के, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, जिस प्रकार से युवाओं को साथ लेकर के, युवाओं के साथ मिलकर के देश को आगे ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम सबको भी मिलकर के जो एक युवा शक्ति है वो एक सही दिशा की ओर बढ़े, सही रास्ते के ऊपर चले। आज युवा जो है बहुत
भ्रमित हो रहा है। युवाओं के अंदर बहुत सारी ऐसी आदतें, नशे की आदतें आज खास तौर पर हमारे इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिल रही हैं। पंजाब के अंदर विशेष तौर पर, कहीं कहीं हरियाणा के अंदर भी। हमें आवश्यकता है कि ये जो नशा है, जो अपने हमारे शरीर को तो बर्बाद करता ही है, अपने देश को भी बर्बाद करता है, अपने प्रदेश को भी बर्बाद करता है। हमारी शक्ति जो एक सृजनात्मक कार्य के लिए रखनी चाहिए, वो शक्ति आज नष्ट होती जा रही है। हम सबको मिलकर के आज ये संकल्प करना चाहिए कि ये जो नशा की आदत है, नशा जो बढ़ता जा रहा है, हम सब इसको मिलकर के सब रोकने का प्रयास करें, खत्म करने का प्रयास करें। बहुत सारी चीजें जो हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, क्योंकि जो आज के मुख्य वक्ता है आदरणीय विक्रांत जी, हम उनसे सुनेंगे, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की धन्यवाद। हमारे बीच एक परिचय और है, माननीय